चलिए अब रुख कर लेते हैं देश का सवाल का, और आज देश का सवाल में राम मंदिर मुद्दा रहेगा, जो अब ऐसे मुकाम पर आ चुका है जिसमें कोर्ट ये कह रहा है कि बाबर ने जो किया उसे भूलना होगा, हमें आपस में बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने ये बातें कही हैं। उसके बाद से मध्यस्थ के नाम भी मांगे गए हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझिए कि बात वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी। मामला कोर्ट के बाहर निपटाना होगा। इससे 2 सवाल उठ खड़े हुए। पहला तो यह कि क्या इससे मामला और अटकेगा, दूर तक जाएगा। दूसरा सवाल यह कि जब मामला बाहरी सुलझना था तो इतने दिन से क्यों सुनवाई का इंतजार हो रहा था। तारीख पर तारीख पड़ती रही। जी हां, सवाल कोर्ट पर कहीं से नहीं है, सवाल उन पक्षकारों पर है जिन्हें ये ऑफर पहले भी मिला था, लेकिन वो कोर्ट के फैसले पर गए। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए और अब फिर से वही बात हो रही है। वैसे आप जानिए कि यह सबसे अच्छा तरीका है। कोर्ट ने यह माना है कि यह मामला सिर्फ जमीन विवाद का नहीं है बल्कि आस्था से भी जुड़ा है। इससे पहले यह कहा जा रहा था लगातार कोर्ट की ओर से भी कि यह टाइटल सूट है और इसी तरीके से इस मसले को हम आगे लेकर चलेंगे। अब सवाल यह है कि कोर्ट के फ्लोर से बाहर मामला सुलझ जाए। आज देश का सवाल यही है कि क्या पक्षकार इसके लिए तैयार हैं, और अगर हां तो फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले इस मामले से जुड़े पक्षकारों को सुन लेते हैं। कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। I don't say it's not a possibility. They can always have tried to have mediation, but it will be a total sterile exercise. Why is that, sir? You don't. Because all the parameters have been already fixed. The land belongs to government, and even if they win the title suit, anybody, they will not get the land. They can at most get compensation for the land. मध्यस्थता सुरक्षित रखा तो मध्यस्थता तो उसको तो कोई के जीवा तो लगाना चाहिए। सुरक्षित रख लिया तो क्या हुआ, सामने आएगा तब तो पता लगेगा क्या मध्यस्थता के आदेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको। अगर मध्यस्थता होती तो हम लोग बहुत पहले कर ली होते। उच्चतम न्यायालय चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है, उसका प्रयास सराहनीय है, हम निंदा नहीं करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब 70 साल हो गया, तमाम लोगों की जान जा चुकी है, और उच्चतम न्यायालय इस मामले को फिर लटकाना चाह रहा है तो निश्चित रूप से देश के लिए दुखद होगा। तो कोर्ट ने आज क्या कहा है, इसे जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि 1% भी अगर जांच के इसमें चॉइस है, बात को अगर मिल बैठ के सुलझाने का स्कोप है तो वो करना चाहिए। आज ही अपनी सभी पक्ष अपनी तरफ से मध्यस्थों का नाम दे दें, यानी मीडिएशन के पैनल में कौन कौन होगा इसका नाम दे दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ठीक है, मैं मंजूर है। निर्मोही अखाड़ा ने भी कहा कि ठीक है, हमारी भी है। हिंदू महासभा और रामलला विराजमान ने कह दिया कि मध्यस्थता मानदंडों पर हो, कोर्ट फैसला करे। जी हां, तो कुल मिलाकर मामला फंस जाएगा या इससे फैसला जल्दी हो जाएगा, ये सवाल आम लोगों के मन में है। अगर मामला सुलझना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। आज देश के सवाल में इसी मुद्दे को हम सार्थक बहस की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के बहस की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हम आपसे परिचय करवा दें। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ सोचती है इस पर पक्ष रखेंगी। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमसे जुड़े हैं। विनोद बंसल साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, विश्व हिंदू परिषद की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। हरिशंकर जैन जी हैं, जो कि वकील है, पेटिशनर भी है राम मंदिर मामले में। इनसे हम कानूनी मसले, कानूनी दावपेच क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में है मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है, उसकी क्या सहमति है कि नहीं बातचीत पर, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पक्षकारों का ही रुख कर लेते हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब, मुस्लिम पक्ष तैयार है, बातचीत होती है तो देखिए, वो मुस्लिम पक्षकारों में 2 विकल्प जो है वो पहले से जो है खुले हुए हैं। एक तो यह है कि बातचीत से जो है समस्या का समाधान हो, दूसरे यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है अंतिम निर्णायक जो है निर्णय हो। नहीं, आज कोर्ट ने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, मीडिएशन पैनल एक आदमी मीडिएट ना करे क्योंकि बड़ा मसला है। तो आप ये मानते हैं कि बातचीत होनी चाहिए? देखिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। अभी जो बातें हुई है, 3 बातें देखिए कि ये पहले नहीं हुई थी। पहले सिर्फ बातचीत हुई कि आपस में बात कर लो, लेकिन अब जो ये है कि पैनल का भी जो है वो गठन है
और जो है जो बातचीत होगी उसको गुप्त रखा जाएगा। तीसरी एक उसका रिकॉर्ड जो है रखा जाएगा। तो जब कैमरा सामने होता है ना तो आदमी थोड़ा बेकाबू हो जाता है कि हम जो है कुछ दिखाना चाहते हैं देशवासियों को जो है। तो जब कैमरा नहीं होगा, बातचीत जो है होगी तो जो है वो सही जो है वो संदर्भ में बातचीत आएगी। मतलब आप ये मानते हैं कि बातचीत होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। विनोद बंसल साहब, बातचीत होनी चाहिए, हिंदू महासभा ने इनकार क्यों किया बातचीत से? जी, ये तो विश्व हिंदू परिषद के, ठीक है, हिंदू पक्ष रखेंगे, हिंदू पक्ष क्या सोचता है वो सामने बात रखेंगे। कई दशकों में देखा है और विश्व हिंदू परिषद ने जब जब वार्ता के लिए बुलाया गया हम हमेशा से वो वार्ता में शामिल हुए, लेकिन मुस्लिम पक्षकार अंततोगत्वा भागते हुए नजर आया। वो वार्ता के समय पर आता ही नहीं था, और आया था तो उसने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, अंततोगत्वा वार्ता फेल हो गई। मैं कहता हूं देखिए, ये जो मीडिएशन का काम है वो किसी पक्षकार ने नहीं चाहता, और जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लैंड वो किसी पक्षकार ने नहीं चाही थी, फिर भी माननीय उच्च न्यायालय ने किया। ये वैसे ही है जैसे सर्वोच्च न्यायालय अब कह रहा है मीडिएशन करो। मैं कहता हूँ मीडिएशन किस बात के लिए? रामलला की भूमि है, भगवान विनोद बंसल, इससे पहले आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, हर बार जब बातचीत हुई इससे पहले बातचीत की पहल, आखिरकार आज आप भाग क्यों रहे बातचीत से? ना, बिल्कुल नहीं कहा मैंने। अभी आपने कहा ना कि इससे पहले जब बातचीत हो रही थी तो हम गए बातचीत करने के लिए। नहीं, हम नहीं भाग रहे। हम ये कह रहे हैं कि डिलेइंग टैक्स है, ये षड्यंत्र पूर्वक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान भटकाने की साजिश है। आप मुझे बताइए 2017 में जो डॉक्यूमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल हो गए थे, वो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए ये 2 साल में ये लोग नहीं पढ़ पाए। अब उसके लिए 8 हफ्ते का समय देने का क्या लॉजिक है? मुझे बताइए सर। आप मुझे बताइए कि जो तथाकथित वरिष्ठ वकील ये ट्रांसलेशन को अभी तक नहीं देख पाए कि 8 वीक में देख लेंगे, ये कुछ नहीं है। ये वही चाल है जो पहले नहीं, लेकिन एक डिफरेंस तो है विनोद बंसल साहब, एक डिफरेंस तो है। इससे पहले जो पहल होती थी उसमें कोई पैनल कोर्ट की ओर से अपॉइंटेड नहीं था। इस बार ये डिफरेंस तो है इस पहल में कि एक पैनल अपॉइंट होगा, सुझाव मांगे गए हैं, एक पैनल के देखरेख में ये पूरी बातचीत होगी, तो ये डिफरेंस तो है। क्या ये अलग पहल आपको नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं देखिए, ये पहल नहीं है, ये डिबेट, ये जो मूल मुद्दे से बात को डिरेल करने का ये तरीका है लोगों का। मैं ये कह रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है जिस काम के लिए हम गए हैं उस काम का निदान करें ना जी। देखिए, जो डिवीजन ऑफ लैंड हमने नहीं चाहता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया, और जो नेगोशिएशन हम नहीं चाहते, आखिरकार मुझे बताइए, मेरी जमीन है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहां पर मंदिर बनेगा, मंदिर के अलावा क्या बनेगा? और जब कुछ बन नहीं सकता तो नेगोशिएशन किस बात का? जमीन या तो राम की होगी या बाबर की होगी, कैसे हो सकती है दोनों की? मैं कहता हूं जब दोनों की नहीं हो सकती तो नेगोशिएशन किस बात का? ठीक है, मतलब आप बातचीत के पक्ष में नहीं है। ठीक है विनोद बंसल साहब, आप बातचीत के पक्ष में नहीं है। मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं, और बाबरी देश के अंदर कहीं नहीं। आप बातचीत के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ गई। ठीक है, सबसे ओपिनियन ले लें, फिर बहस को ओपन करेंगे। विनोद बंसल, अगर निकलता सबसे ओपिनियन ले लें, फिर बहस को ओपन करेंगे। प्लीज समझिए इस बात को। आज हरिशंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप वकील भी हैं और साथ ही पेटिशनर भी हैं राम मंदिर मामले में। आपको यह लगता है जो विनोद बंसल ने बातचीत कही कि ये बातचीत का जो रास्ता खोला जा रहा है इससे मामला और लटकेगा? देखिए, कोई भी हिंदू पक्ष और कोई भी रियल हिंदू कभी भी राम जन्मभूमि का सौदा नहीं कर सकता। राम जन्मभूमि का मसला ना, बातचीत तो करिए, बातचीत की शुरुआत होगी तो मतलब आपने सौदा कर दिया। बातचीत कैसे होगी? बातचीत हमेशा गिव एंड टेक पर होती है। जब हम कुछ दे ही नहीं बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कोई फार्मूला हो सकता है निकल जाए। इस बात का फार्मूला आप पहले तो निकाल दिए दिमाग से कि हम भाग रहे हैं, पर सवाल ये कि हम 1 इंच जमीन भी मस्जिद या मुसलमानों को नहीं दे सकते हैं। अरे भाई साहब, आप बातचीत करेंगे, समझेंगे, कोई फॉर्मूला हो सकता है निकल जाए, जो आपको ठीक लगे उनको भी ठीक लगे तो अच्छा है ना। ये बातचीत हमेशा गिव एंड टेक पर होती है। जब हमें कुछ दे देगा, हम उन्हें कुछ दे देंगे, तब बातचीत होती है। यहाँ हम रामलला की 1 इंच जमीन भी किसी मुस्लिम को नहीं दे सकते, किसी पर्पज नहीं दे सकते। तो बातचीत फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, समय बर्बादी है, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। और हिंदू पक्ष किसी भी अनिला सिंह, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं आशीष का भी रुख करूंगा। आशीष हमारे सहयोगी हैं और लीगल रिपोर्टिंग भी करते रहे और आज पूरे दिन कोर्ट में भी रहे हैं, उनसे भी हम उनका ओपिनियन जानेंगे क्या कुछ कोर्ट में हुआ। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई बार ये कहा भी गया, पहले तो यह था कि 2019 से पहले तमाम शगुफे भी छोड़े जाते थे। खैर, ये बताइए कि आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल की है कि मध्यस्थता
हो और आपस में बातचीत करके एक अगर कोई सोल्यूशन निकल सकता है, इसका कोई हल निकल सकता है, तो वो बहुत ही एक अच्छा कदम रहेगा देश में एक सौहार्द बनाने के लिए। पर यह है कि 2017 में भी इस प्रकार की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप लोग इसको, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और सेंटिमेंटल से जुड़ा हुआ, भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा इशू है, तो कहीं ना कहीं आप लोग मिल बैठकर बात कर लें। पर उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं निकला। इतिहास गवाह है कि बारंबार प्रयास किया गया है, सरकारों द्वारा किया गया है, संस्थाओं द्वारा किया गया है, व्यक्तिगत रूप में अलग अलग लोगों ने प्रयास किया है, परंतु कोई भी इसका हल नहीं निकल सका। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं पहल कर ये कार्य सिंह, हम मान कर चले भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि अगर बातचीत होता है, कोई फॉर्मूला निकल जाता है तो ये ठीक है। हाँ, दोनों ठीक है। एक ब्रेक लेना है, उसके बाद मैं आऊंगा तो आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं और साथी आशीष हैं। ब्रेक के बाद उनके पास चलेंगे। वक्त एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए देश का सवाल में आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह हैं, प्रोफेसर जीवी शास्त्री हैं, विनोद बंसल हैं, हरिशंकर जैन जी हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं और साथ ही मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस हिस्से में आशीष का रुख करूंगा। आशीष, आप दिन भर कोर्ट में रहे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ मामले को किस तरीके से रखा गया? 2-3 बातें हैं जिन पर मैं चाहूंगा कि आप स्थिति स्पष्ट कर दें। एक तो अब से पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि सिर्फ टाइटल सूट है, आज कोर्ट ने यह कहा कि टाइटल सूट तो है, लेकिन चूंकि भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, दो समुदायों की भावनाएं हैं, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, लिहाजा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, बातचीत हो तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि सेक्शन 89 में यह कहा गया है कि अगर कोई जमीनी विवाद है, जो कि दीवानी प्रक्रिया संहिता है, अगर कोई जमीनी विवाद है तो उसे अदालत के बाहर बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सभी पक्षों की रजामंदी हो। हमने अपनी बहस में देखा और कोर्ट में भी देखा कि सभी पक्षों में रजामंदी तो है नहीं, फिर बातचीत होगी कैसे और मामला सुलझेगा कैसे? देखिए राकेश, समझौता तभी होता है जब 2 कदम आप चले, 2 कदम हम चले, लेकिन यहाँ दोनों पार्टियां तटस्थ हैं, 2 कदम कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। रामलला विराजमान, हिंदू महासभा का स्टैंड बिल्कुल साफ है, एक टुकड़ा जमीन का मुस्लिम पक्ष को नहीं देंगे। निर्मोही अखाड़ा बातचीत के लिए तो कह रहा है, लेकिन निर्मोही अखाड़ा भी ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहा है कि एक टुकड़ा जमीन का हम मुस्लिम पक्ष को नहीं देंगे। अगर सभी हिंदू पक्ष इसी बात पर राजी हैं कि अगर हम एक टुकड़ा भी जमीन का मुस्लिम पक्ष को नहीं देंगे तो बातचीत कैसे शुरू होगी? दूसरा सवाल आपने पूछा सेक्शन 89 का। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 89 को कोर्ट ने कोई पहली बार इन्वोक किया है। इससे पहले जब हाईकोर्ट में मामला लंबित था, तब हाईकोर्ट ने भी सेक्शन 89 के तहत सभी पक्षों को बुलाया, सभी पक्षों से 1 to 1 बात की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। और सबसे दिलचस्प बात है कि उसके बाद भी कई प्रयास किए गए, चाहे जस्टिस केआर ने। एक डिफरेंस आशीष इस बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक जने कोई मीडिएट ना करे, एक पैनल हो, पैनल को अपॉइंट किया जाए, ये डिफरेंस एक बार है, इससे फर्क पड़ेगा क्या? आप देखिए, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में आज उठा था। जस्टिस बोबड़े ये कह रहे हैं कि 1% भी उम्मीद है तो हम मध्यस्थता के लिए कहेंगे। ये जो मामला है वो धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन वही जस्टिस चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि अगर सभी पक्ष यानी निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड में मामले को लेकर समझौता हो जाता है, तो क्या जो लाखों लोग हैं जिसकी श्रद्धा वहां से जुड़ी हुई है राम मंदिर को लेकर, तो क्या उन्हें इस मामले में बांधा जा सकता है? तो बड़ा दिलचस्प है। हालांकि कोर्ट जरूर कहेगा, क्योंकि आज जो कोर्ट ने फाइनल में जो ऑर्डर किया और कहा कि सभी जो लोग हैं वो मध्यस्थ को का नाम दें, सभी लोगों ने दिया भी, कोर्ट एक ऑर्डर भी कर देगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या बातचीत से ये आशीष ठीक है। आचार्य शैलेश तिवारी, आपका एक कमेंट, फिर मैं विनोद बंसल का रुख करूंगा। देखिए, किसी भी तरह का समझौते के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। कोर्ट को चाहिए शीघ्र से शीघ्र जो है हमें राम मंदिर के पक्ष में जजमेंट दे करके राम मंदिर निर्माण करने के लिए। फैसला आपके विरोध में चला गया तो नहीं, विरोध में जा सकता, कैसे नहीं जाएगा? देखिए, राम मंदिर पहले से था, मैं कह रहा हूं कि फैसला तो किसी के पक्ष में जा सकता है ना आचार्य शैलेश तिवारी। नहीं, अगर फैसला आपके विरोध में गया तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। भगवान राम का जन्मस्थली है, हमारा भगवान राम का वो स्थान है, और बीच में जो है आदाताई
बाबर आकर के उसने हमारे मंदिर के ऊपर इंक्रोचमेंट करके उसने बनाया, ठीक है, और उसको हम लोगों ने विनोद बंसल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ठीक है, चले जी, सबको बातचीत करनी है, आप तो यही बातचीत के लिए नहीं तैयार है, कोर्ट में क्या होंगे? विनोद बंसल, कोर्ट ने यह कहा है कि अतीत में जो हुआ उस पर हमारा बस नहीं था, हम वर्तमान को देखेंगे और भविष्य को बेहतर बनाएंगे। आप लोग वर्तमान को देखने को तैयार नहीं है, फैसला आपके विरोध में चला गया तो क्या करेंगे? बातचीत के लिए आप तैयार नहीं है? नहीं, आपने कैसे कह दिया कि हम वर्तमान को देखने को तैयार नहीं है भाई? तो आप किस आधार पर यह गारंटी देकर कह रहे हैं कि फैसला? बिल्कुल, हमारा आत्मविश्वास कहता है। आपका क्या विश्वास है कि हम हारेंगे? आप कैसे कह सकते हो कि विश्वास के साथ? मैं तो ये सवाल उनके पास लेकर जाऊंगा। विनोद बंसल, ये सवाल मैं मुस्लिम पक्ष से भी पूछूंगा। फैसला उनके विरोध में चला गया तो ये सवाल तो मैं मुस्लिम पक्ष से भी करूंगा। नहीं, मुस्लिम पक्ष से पूछो मत पूछो, मुस्लिम पक्ष से पूछो मत पूछो, उन्होंने उत्पाती मचाना है देश के अंदर। आप मुझे बताइए कि जन्मभूमि राम की है या बाबर की है? बड़ी शांति बनाकर रखी है। आप जन्मभूमि जो राम की है, आपने बड़ी शांति बनाकर रखी है, कुछ और बनना चाहिए। देश की शांति का ठेका आपके पास है। आशीष, जब मंदिर बनना चाहिए तो वही जन्मभूमि पर बन के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ठीक है आशीष, शांति हो या अशांति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश तभी शांत रह सकता है जब राम का राज्य होगा, राम राज्य होगा। ठीक है, जब राम शांति का ठेका आपके पास है। विनोद बंसल साहब, शांति का ठेका आपके पास है। आशीष, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अंदर देश प्रगति के पथ पर नहीं आ सकता। ये जिस तरह के जिहादी तत्व, आशीष आप बोलिए, अपनी बात रखिए, ये शांत नहीं होंगे। आशीष खोल के खड़े हुए हैं, उनको कुचलने की सीधी आवश्यकता है। मैं एक सवाल बड़ा सीधा सा विनोद जी आपसे लेना चाहता हूं। मैं मानता हूं आप चला जाऊं क्या? आप कैसे? सवाल तो सुन लीजिए विनोद बंसल साहब, सवाल सुन लीजिए। आशीष पूछिए। विनोद जी मेरी बात सुनिए। प्रयोग कर रहे हैं, अगर शांत नहीं हो क्या मतलब है आपका? नहीं, आपको अगर लगता है कि विश्व हिंदू परिषद को आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। अरे साहब, सुनना है इसीलिए आपको बुलाया है। इतनी तो बात समझ लीजिए, इतना कॉमन सेंस रखिए ना कि आपको सुनना था, इसीलिए बुलाया हमने अपने डिस्कशन में। इतना तो कॉमन सेंस रखिए। आप कैसी कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम सुनना नहीं चाहते हैं। साहब, आपको सुनना था, आपसे बातचीत करनी थी, तभी तो बुलाया ना, तभी तो आपको इन्विटेशन भेजा ना। आप अपने आप तो नहीं बैठ गए हमारे पैनल में। आशीष आप बोलिए। इस भाषा का प्रयोग क्यों किया मेरे से? मैंने कौन सी गलत भाषा कर दी साहब? भाषा का प्रयोग क्यों किया? कौन सी गलत भाषा आपने इस्तेमाल कर दी? कौन सी गलत भाषा इस्तेमाल कर दी? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इनको बोलने तो कोई बात नहीं, आप बोलिए। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आशीष पर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। कोई पक्ष आशीष आप इससे सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका सवाल ले लीजिए। आप अगर आशीष बोलिए आप। अरे विनोद जी मेरी बात सुनिए, राकेश यही कह रहे हैं कि मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता था। तो कोई बात नहीं। विनोद जी बस एक सवाल ले लीजिए, हम विषय से भटक रहे हैं। आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका सवाल ले लीजिए। तो आप मेरी बात को पूरी तो होने दीजिए। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात का ठीक है, आप बोलिएगा। आशीष का भी एक सवाल ले लीजिए। विनोद जी, आशीष का भी एक सवाल ले लीजिए। आशीष तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मेरा आशीष, विनोद जी एक सवाल ले लीजिए, दोनों को जोड़कर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। आशीष। विनोद जी बड़ा सीधा सा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये पहल की है, पहली बार ऐसा होगा कि कोई मीडिएटर अपॉइंट किया जाएगा। एक नई पहल, एक नई कोशिश क्या की जा सकती है, और अगर ये कोशिश की जा रही है तो विश्व हिंदू परिषद इसमें क्या रुख रखेगी? देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में हम सबको पता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, ये संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इसके बावजूद भी अगर कोई मीडिएशन करके कहे कि पीओके पर वार्ता कर लो, कश्मीर पर वार्ता कर लो, मैं टोकूंगा तो आप कहेंगे कि मैं टोक रहा हूं। आपने अयोध्या को पीओके से जोड़ दिया, ये कौन सी तुलना है विनोद बंसल? वहां पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। आशीष ने सीधा सा सवाल किया, वो सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब देने की बजाय आपने अयोध्या और पीओके को जोड़ दिया। अगर कोई और सर्वोच्च न्यायालय का आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। नहीं, मैंने बात पूरी कर दिया। आशीष ने एक सीधा सा सवाल किया, वो सीधे सा सवाल जवाब देने की बजाय आपने अयोध्या और पीओके की तुलना कर दी। कौन सी तुलना है साहब? नहीं, तुलना क्या मतलब है मुझे बताइए। तो नहीं, तुलना में क्या कर? अयोध्या और पीओके को आपने एक तराजू में रख दिया, एक तराजू में रख दिया आपने दोनों को। मैं कह प्रभु मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं। देखिए, एक तराजू की बात नहीं है। बात यह है कि जब डिस्प्यूट होता है तब उसकी वार्ता होती है।
अगर कोई नेगोशिएशन का कोई बात हो रही है तब उसके बाद वार्ता होगी ना जी। जब नेगोशिएशन का क्वेश्चन नहीं है, when the court is supposed to decide the matter कि ये भूमि विवाद है तो ये बताइए कि आखिरकार ये भूमि किसकी है। अगर ये राम जन्मभूमि का विवाद है तो ये बताइए कि राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, आप ये मीडिएशन की बात जो कर रहे हैं, मैं कहता हूँ करिए ना। मत करिए। जो भी आएगा बातचीत की पहल करते हैं और बातचीत चल रही है, ठीक है। मैं आता हूं विनोद जी, आपके पास आता हूं। मौलाना जी एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले जब श्री रविशंकर ने पहल की थी बातचीत करने के लिए, मौलाना नदवी, अगर मैं मदवी नाम था, साथ साथ आए थे। उसके बाद क्या हुआ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो आप लोगों के पक्ष में ही एक राय नहीं है कि जब भी बातचीत आती है 2 लोग आगे आते हैं, 10 लोग पीछे से टांग खींचने लगते हैं। ऐसे बातचीत करेंगे क्या आप लोग? देखिए, जब तक जो है वो मुख्य पार्टियां जो है जो मुद्दे को लेकर है उनमें बात होनी है। जो नदवी मौलाना थे, श्री रविशंकर थे, श्री रविशंकर के बारे में जो है वेदांती जी ने कहा कि ये कौन होते हैं बीच में आने वाले। इसी तरह वो थे, जब ये दोनों नहीं है तो उन्होंने हिंदू ये कोई मुद्दा नहीं है, सवाल शुरू किया, लेकिन आपने तो उनका साथ नहीं दिया। नहीं, क्यों साथ देंगे? अब कैसे आप मानते हैं कि कोर्ट के कहने से आप फैसला के लिए तैयार होंगे? बातचीत तो निर्मोही अखाड़ा से होगी ना, रामलल्ला पक्ष से जो होगी या जो सुन्नी वक्फ बोर्ड से। ये अगल बगल वाले कौन कर दिया कि मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट शीघ्र जो है वो निर्णय दे और जल्द से जल्द निर्माण हो मंदिर। अच्छा, एक बात बताइए, दोनों पक्ष में है, चाहे मौलाना साहब समाधान हो या मौलाना साहब एक सवाल का जवाब, उसके बाद मैं प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री का रुख करूंगा। 1 मिनट, एक सवाल जरा सवाल को समझिएगा। मेरी 2 चीजें हैं। एक तो कॉमन सी बड़ी चीज है, यह कहा जाता है, मैं मुस्लिम धर्म के बारे में उतना नहीं जानता, इस्लाम के बारे में आप शायद बेहतर बताएंगे कि अगर कोई जगह विवादित हो गई तो वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। एक तो ये चीज, तो ऑलरेडी वो जगह विवादित हो गई तो फिर मस्जिद को लेकर आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? एक सवाल। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है और गंभीर सवाल है, थोड़ा सा आप समझकर अगर जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर है। हम हमेशा दूसरों की भावनाओं के सम्मान की बातचीत करते हैं। 2 सवाल है, किसी धर्म के तराजू में मत तोलिएगा, जन्मभूमि या मस्जिद, कंपेयर मत करिएगा, एक तराजू में मत रखिएगा। आप किसको प्रेफर करेंगे? दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखते हैं। दोनों सवालों का संक्षिप्त जवाब फिर प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री का। यही दावे को जो है सिद्ध करना है कि वही जो है वही जो है मुतय्यन जगह जो है वो जन्मभूमि है। मैंने आपसे पूछा विवादित जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ऐसा है कि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक है विवादित जगह का होना, बना सकता है, दोनों में फिर आप लोग बनाया गया है, रोड पर भी नमाज पढ़ते हैं, आप धर्म पढ़ते हैं। उससे अच्छा है कि आप उस जगह को बदल करके वहाँ पर राम मंदिर बनने दीजिए। राकेश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। क्या आप वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं? विवादित हो जाना या पहले से होना, अब तो विवादित जगह है, क्या आप वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या आपका धर्म इसकी इजाजत देता है? ये बता दीजिए। बिल्कुल, अगर वहाँ जो है मस्जिद बन चुकी है तो ठीक है। किसी का अब इसी का आचार्य साहब 1 मिनट, मौलाना साहब एक ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, जन्मभूमि बदल नहीं सकती, मस्जिद को शिफ्ट भी किया जा सकता है। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। टर्की, शायद पता नहीं आप गए कि नहीं गए, मैं भी कभी नहीं गया हूं, लेकिन टर्की में एक शहर है हसन कैफ, 610 साल पुरानी मस्जिद वहां पर शिफ्ट की गई थी, बाद निर्माण था, वहां पर इस्लाम खतरे में नहीं था। यहां पर जन्मभूमि की बात है, करीब 100 करोड़ इस देश में हिंदू हैं, उनकी भावनाओं की बातचीत है, थोड़ा सा समझ जाते, जन्मभूमि नहीं बदल सकती, मस्जिद शिफ्ट कर लेते साहब। नहीं, ये जो है हमारी जो है मौलिक जो है विचार है, अवधारणा जो है उसके विरुद्ध है। वो अनेकेश्वरवाद के साथ हम नहीं जा सकते, हम एकेश्वर अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब आप विवाद सीधा जवाब नहीं देंगे, सीधा जवाब आप नहीं देंगे, मस्जिद पे आप कब्जा कर सीधा जवाब आप नहीं देंगे। हाँ ठीक है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि बाबर ने क्या किया वो हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, छोड़िए बाबर और राम का कोई, ठीक है, छोड़िए आचार्य प्लीज 1 मिनट। आप लोगों ने बोला है, बहुत माफी के साथ मैं प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री आपके पास आऊंगा क्योंकि करीब आधा घंटा गुजर गया, मैं बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं। आपने ये फाइट देखी, चूंकि ये फाइट चल रही थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बीच में आपको कहां पर लेकर आऊं, इस बहस में इंट्रोड्यूस करूं, इसलिए माफी के साथ ये जो सवाल चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, एक पक्ष कह रहा है हम बातचीत नहीं करेंगे। जो कह रहा है हम बातचीत करेंगे, इससे पहले इतिहास में बहुत साफ नहीं रहा है, बातचीत होती है, लगता है कोई फॉर्मूला निकलेगा, साहब लोग पीछे हट जाते हैं।
इस मसले का हल निकलेगा कैसे आखिरकार? कोर्ट से, कोर्ट के फैसले से? ये ऐसा है ना, सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनके सामने पक्षकार सब लोग खड़े हैं। उनकी एक बात है, जरूर बात था, वो एक था, ये मध्य तट में ये बात हो जाएगी, मध्यवर्ती से ही हो जाएगी। वो इसीलिए हो जाएगी, किसी भी सरकार ने इस समस्या के ऊपर अपना कमिटमेंट नहीं दिखाया। जो भी इन्होंने बीच में नियुक्ति किया था इस बात करने के लिए, वो अपना नेम एंड फेम बना करके चले गए। क्योंकि कभी सुप्रीम कोर्ट, इस बात को इन लोगों को भी बहुत ज्यादा याद है, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, क्योंकि 8 हफ्ते बहुत होता है। बिल्कुल। उस टाइम के अंदर उन्होंने कहा ये मुद्दा रहेगी, इसके अंदर इन एनी केस कानून प्रक्रिया है, लेकिन इसमें 1% का भी चांस है, हम इसके ऊपर प्रयास करेंगे। ये प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है, करे न करे बराबर है, लेकिन एक ऐसी निष्ठा के साथ सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देना होगा। सुप्रीम कोर्ट निष्ठा है, निष्ठा के साथ करेगी और इसके आंसर जरूर मिलेगा। और इनकी इतना ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इनको अपनी कहना है, गुफ्तगू करना है, इनको गुफ्तगू कर सकते हैं उनके साथ, जो भी इनके अपॉइंटेड होंगे। पर शास्त्री जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब इस तरह से पक्षकारों में सहमति ही नहीं है, तो क्या इस तरह के डेडलॉक में इस पर कोई कंक्लूसिव डिसीजन निकल पाएगा? इस की जो सरकार ने बात कही है उस पे, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उस पे, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। वो कह रहे हैं अभी तक जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इसमें रहेंगे और कोई भी नया आदमी इसके अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो शास्त्री जी, जैसे आपने यहाँ पे सबके व्यूज सुने, आपको लगता है दे आर रेडी टू सिट ऑन अ टेबल एंड डिस्कस? 100%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमिटमेंट है यहाँ पे, बाकी किसी सरकार का कमिटमेंट थोड़ी है। ये लोग जुमलाबाजी लोग हैं। इनका अनिला सिंह, आपको ये लगता है प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री की बातों से आप सहमत हैं? और वाकई क्या अभी तक सरकारी कमिटमेंट की कमी रही है इस लेवल पर? इनकी बात कुछ है ही नहीं। स्टूडेंट परिषद का अस्तित्व का सवाल है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास गवाह है कि पहले भी कई बार प्रयास किए गए हैं, परंतु असफल रहे हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वयं पहल कर रहा है, तो हम केवल आशा कर सकते हैं कि उसकी जो पहल हो वो सफल हो, परंतु ये मुझे बहुत मुश्किल दिखाई देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही डे टू डे हियरिंग करके कोई फैसला ले आते तो शायद चैप्टर क्लोज हो जाता। अनिला जी, लोगों के मन में एक और सवाल ये भी आएगा कि अगर बाहर ही फैसला करना था तो फिर इतना इंतजार क्यों किया? इस पे आप क्या कहेंगी? मैंने अपनी बात को रखने दो ना, मैं अपनी बात को तो रखने दो। इतना चिल्ला रहे हैं। एक मिनट प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, आपने कुछ कहा। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, आपने कुछ कहा कि सरकारी कमिटमेंट की कमी रही है, उसी पर मैं जवाब दे रहा था अनिला सिंह जी से, फिर आपके पास मैं अपनी पूरी बात तो करने दो ना। हाँ तो ठीक है, मैं दोबारा आप ही के पास 5 साल नहीं 5 साल की भारतीय, मैं दोबारा आपसे ही पास आऊंगा। अनिला सिंह जी, लास्ट कमेंट आपका प्लीज। हाँ जी, मैं केवल इतना कहना चाह रही हूँ, ये पहल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं, परंतु मुझे ये दिखाती हुई मुश्किल ही दे रही है। और केवल मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो विनोद बंसल जी ने उदाहरण दिया था वो गलत नहीं दिया था। ये उदाहरण बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो डायलॉग के साथ कुछ आप मसले को हल कर लीजिए वाला हो रखा है। बाबरी मस्जिद को मैं पाकिस्तान की तरह लेती हूँ और रामलला मंदिर हिंदुस्तान की तरह, और हम बनेंगे, हम बिल्कुल राम मंदिर वही बनेगा, राम मंदिर वही बनेगा। अगर हर बार आप लोग मैनिफेस्टो में लेकर आते हैं और बातचीत ही करनी थी, तो आप लोग हर बार इतने जोरदार तरीके से क्यों कहते थे राम मंदिर को लेकर तमाम दावे? विनोद बंसल, आपका एक आखिरी कमेंट प्लीज। नहीं, हमें बोलना दावा नहीं है, ये सच्चाई मैं जीवीआर शास्त्री आता हूँ आपके पास में आखिरी कमेंट के लिए प्लीज। बनने के वक्त नहीं है, आप लोग लड़ेंगे तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। मस्जिद नहीं बनेगी और बाबरी भारत के अंदर कहीं नहीं बनेगी। ये संतों का संकल्प है और संकल्प पर हम प्रतिबद्ध हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को शीघ्र इस मामले को हल करना चाहिए। और जो लोग बार बार षड्यंत्र पूर्वक उस डिबेट को, अपने हियरिंग को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से एक भी दिन हियरिंग नहीं हो पाई इस मसले को लेकर के, वही षड्यंत्र अभी चल रहा है।
तो ये जो जज जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो वकील जो 2017 से आज तक डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पाए, वो 8 हफ्ते में क्या कर लेंगे? ठीक है, आप पुरानी बातें दोहराने लगे विरोध बंसल। ठीक है, इस मामले का आखिरी समय है। प्रोफेसर दिव्यांश शास्त्री, कंक्लूसिव कमेंट और साथ ही इस बात का जवाब कम शब्दों में, क्या मामला डिरेल हो रहा है बातचीत की बात आगे बढ़ाकर? ने बंसल साहब जरा ध्यान से सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया था, इसके अंदर जरूर निकल के आ जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब राफेल के अंदर आपने इन्होंने इतना बड़ा बात कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपने दबदबा कर लिया, और अभी इस बात के लिए तो स्वागत करो। और जहां तक ये क्यों घबरा रहे हो, आपके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न है क्या? इसके मन से डरे हुए उनका क्या होगा? जो 2019 से डरे हुए लोग, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वही तो कर दिया जो वो चाहते थे, 2019 से पहले सुनवाई न हो। ठीक है, आप दोनों की बातें सुनिए। आचार्य शैलेश, अब बार बार जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय चल रहा प्रकरण, उसको रोक देना चाहिए था। ठीक है, मध्यस्थता की बात शुरू में ही कर देते। ठीक है, यह जो मामला है वो पब्लिक को मूर्ख बनाने वाली बात है, और इस तरह की मध्यस्थता 10 बार से ज्यादा हो चुकी है। अब पब्लिक के पास 10 बार नहीं हुई, थोड़ी सी गिनती ठीक कर देते। मंदिर का 10 बार नहीं हुई है, 10 बार नहीं हुई है आचार्य शैलेश, 10 बार नहीं हुई। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि ये मामला 2 समुदायों की भावनाओं से भी जुड़ा है, इसलिए बातचीत हो तो बेहतर है। अब बातचीत से बात तस्वीर साफ होगी कि नहीं, ये वक्त बताएगा। जय श्री राम।